धूमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयतामसुरतो पंगो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहन दिव्यवृन्दारणकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशे वटतटस्थिता कर्षणवेणुस्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवान के धाम का धन स्वयं भगवान चैतन्य कलयुग पावन कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, जो इस कलयुग का युग धर्म है। हम श्रवण कर रहे हैं कि हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन नाम जप करते करते हमसे नाम अपराध न हो जाए।
वैसे अनेक अनेक प्रकार के अपराध होते हैं, तो उसमें से वो हम चर्चा आज ही करेंगे कौन कौन से अपराध होते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर नवदीप महात्म्य जो ग्रंथ है उसमें कहते हैं कि अपराध से क्या होता है। भक्तिविनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी हैं, वो कहते हैं बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही है, अपराध पुंज तार आच्छय निश्चय। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि बहुत जन्म अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन करते फिर भी उनके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होता है, तो क्या करना, निश्चय कर लेना चाहिए। अपराध पुण्य तार, अपराध है ये, अपराध होने के कारण मेरे अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं हो रहा। कृष्ण प्रत्येक प्रीति मुझे आच्छय निश्चय, निश्चय है, निश्चय कर लेना चाहिए, अपराध है। हम 20-25 साल से नाम जप कथा कीर्तन कर रहे, फिर भी जीवन में भक्ति में प्रगति नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि निश्चित भक्तिविनोद ठाकुर के प्यार को याद करना चाहिए। अपराध पुण्य तार आच्छय निश्चय, निश्चय अपराध के कारण हुआ है। बाकी भक्ति में भले कोई व्यक्ति धीरे धीरे जाता हो, एकदम धीरे धीरे जाता हो, इतनी रुचि ना उनकी कर रहा है भक्ति, भगवान का नाम भले थोड़ा बहुत ले रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, कभी कभी मंदिर जा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहा है, लेकिन अगर अपराध नहीं है तो उसकी भक्ति धीरे 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 बढ़े। अपराध नहीं, ब्रेक कहाँ आता है, ब्रेक अपराध से। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर वही कहते हैं कि कोई व्यक्ति भले स्लोली धीरे धीरे करता है तो भी वो प्रेम तक पहुंचेगा, उसको धीरे धीरे एहसास होगा कि मुझ में भक्ति की दिव्य स्थिति में धीरे धीरे अग्रसर हो रहा हो। लेकिन व्यक्ति 16 माला 32 माला 64 माला भी जप करता है और फिर भी अगर उनको ये रस नहीं प्राप्त होता है तो समझो आच्छय निश्चय अपराध पुंज, निश्चय कर लेना चाहिए कि अपराध। इससे हम नाम जप करते, नाम जप के साथ अपराध से भी बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और वैसे बहुत इतना कठिन भी नहीं है, अगर हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे और अपने मन को दृढ़ करेंगे, इस अपराध से आसानी से हम बच सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर आगे कहते हैं अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम। अगर आप अपराध करोगे तो जन्मों जन्म तक कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त पाओगे। और कहते अगर अपराध नहीं करोगे, अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, अपराध शून्य भगवान कृष्ण का नाम लेते हो तो कहते हैं तबे जीव कृष्ण प्रेमे लभे अविरात। निश्चित निश्चय कृष्ण प्रेम को उचित समय में प्राप्त करें। अगर अपराध नहीं करते तो अपराध के विषय में हमने श्रवण किया है, तो हमने सुना है, सुनने के बाद चिंतन करना चाहिए। हमारे भक्ति रसामृत महाराज कहते कोई व्यक्ति एक लेक्चर सुनता है 1 घंटे का, तो एक महीना तक उस लेक्चर का जो उसमें उद्देश्य कथा लीला है उनका 1 महीने तक वो चिंतन कर सकते। तो ये जो श्रवण करने के बाद उस पर चिंतन होना चाहिए। विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नर, तो विचार करेंगे उस पर तो निश्चित हमको भक्ति प्राप्त। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ अपराध के विषय में कहते हैं और आगे कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि एक निरपराधी व्यक्ति जो अपराध नहीं करता है उसकी स्थिति क्या होती है। कहते जो व्यक्ति निरपराधी है, जो नाम जप में अपराध नहीं करता है, तो कहते हैं कि उनके अंदर परोपकार करने की भावना उमड़ती है, विह्वल हो जाता है कि मुझे परोपकार करना है। दूसरे जीवों को देखकर वो तड़पता है कि अरे ये लोग कितने दुखी हैं, कृष्ण के शरण।
निरपराध जब जप करते हैं तो हृदय निर्मल हो जाता है, और जब निर्मल हृदय हो जाता है ना तो तुरंत उस वैष्णव को क्या होता है, परोपकार। गरुड़ खग मतलब गरुड़ जी को काकभूषण जी कहते हैं, पर उपकार वचन मन काया संत स्वभाव सहज खग आया। पर उपकार वचन मन काया। जब ऐसे निरपराधी हृदय शुद्ध जिसका हो चुका है, उनकी भावना क्या होती है, वचन मतलब अपनी वाणी से, मन से और शरीर से क्या करता है, तो पर उपकार करना चाहता है। और सबसे बड़ा पर उपकार क्या है, दूसरे पर उपकार करना। तो सबसे बड़ा उपकार कौन सा है, तो कहते कृष्ण भक्ति देना, उनके लिए कृष्ण को प्रार्थना करना, उनको कृष्ण नाम देना, कृष्ण कथा देना, वो सबसे बड़ा उपकार है। इसे हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने, हम भक्ति वेदांत स्वामी से हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर हृदय कितना निर्मल हो चुका, पूरे विश्व का उद्धार करने की भावना थी। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति निरपराध नाम लेता है, मतलब ध्यान पूर्वक नाम लेता है, तो निश्चित भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, और उसमें अपार शक्ति आ जाती है। और उसमें से एक शक्ति आती है पर उपकार। और उपकार कौन सा करना है, जो मुझे रस मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, भगवान की भक्ति मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वो आनंद दूसरों को भी मिलना चाहिए, उपकार करना चाहिए। इसे कहते हैं कि उसमें ऐसी भावना प्रकट होती है। दिव्य एक गुण है, बहुत दिव्य गुण है। ये सब गुणों को प्रकट हम अपने शक्ति से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम भगवान का नाम ध्यान पूर्वक जपेंगे, भगवान के भक्तों के संग के आशीर्वाद के द्वारा भक्ति अच्छी तरह से करेंगे, तो गुण धीरे 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 अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे ये भक्तिविनोद ठाकुर के निरपराध नाम जपा तो तुरंत उसमें पर उपकार करने की भावना आएगी, और वो क्या सोचेगा, वो कहेगा कि हे भगवान, मेरे मित्र, सगा संबंधी, साथी और बद्ध जीव जो है बहुत अभागे है, बहुत अभागे है। क्यों? क्योंकि उनको दुर्लभ मनुष्य देह मिला है, फिर भी वो लोग आपकी भक्ति नहीं कर रहे प्रभु। जो कोटि करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य देह मिलता है, और मनुष्य देह आपकी कृपा से मिलने के बाद भी वो आपकी भक्ति नहीं करते, क्या करते, पशु जीवन व्यतीत करते, वो अभागे है प्रभु। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वे इसी प्रकार आपके मंगलकारी नामों के प्रति आकृष्ट हो, है ना, उनका आकर्षण प्राप्त कर पाए। मतलब आप मुझे बताए हो किस तरह से आकर्षण प्राप्त कर पाएंगे, मतलब प्रश्न करते हैं ना, क्योंकि जो भक्त होता है उनकी इच्छा होती है कि जो सभी भक्त है, सभी लोग हैं, वो भगवान कृष्ण की भक्ति करें। तो भक्त प्रार्थना करते कि प्रभु आप कृपा कीजिए कि ये लोग भी, मेरे सगा संबंधी पूरे बद्ध जीव है, वो भी आपकी भक्ति। इसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में पैर रखा ना, तो उसने वही भगवान से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु आप कृपा कीजिए, और एक बद्ध जीव, उनकी हालत देखकर प्रभुपाद जी विवल हो गए थे, रोने। ऐसा सत स्वरूपदास गोस्वामी कहते हैं कि वो रोने भी लगे थे प्रभुपाद जी उन लोगों की दशा देखकर। प्रभुपाद जी तभी भगवान को प्रार्थना करते कि प्रभु अगर आप मुझसे थोड़ा प्रसन्न है तो कृपा करके मेरे द्वारा इन लोगों का उद्धार करें। तो ये संत की दृष्टि, भक्तों की दृष्टि होनी चाहिए। कब होगी? जब हम शुद्ध भगवान का नाम जपेंगे और शुद्ध भगवान की भक्ति करेंगे। वो कहते हैं कि प्रभु वे लोग जो है आंख पे माया की पट्टी बांधकर, इन लोगों की आंख पे क्या है? माया की पट्टी है, परिवार में आसक्त है, धन संपत्ति, तुच्छ सफलता असफलता में वो आसक्त है,
लाभ तथा हानि में आ सकता है, हर्ष तथा विषाद जन्म मृत्यु में फंसे हुए, वो सब अनर्थ से भरे हुए प्रभु, तो इसका उद्धार कैसे हो? ये भक्त की भावना की बात करते भक्ति उठान। जब कोई व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है भगवान के नाम से, निरपराध नाम लेता है, तो समय नहीं लगता है हृदय को निर्मल होने। और एक बार अगर ध्यान पूर्वक नाम जपने का प्रैक्टिस हो गया है ना, तो सभी स्टेज को है ना, स्टेज पार कर जाएगा। और उसमें भावना आती है कि प्रभु माया की पट्टी है उनके आगे ना, एक पर्दा है, आपको कैसे देख पाएगा? चलो आप तो कृपा करके आपके आगे जो योग माया का पर्दा है वो तो आप हटा दोगे, क्योंकि आप कृपालु हो। आप जानते हो कि आपके पुत्र है, तो एक पिता जो है उनकी इच्छा होती है कि पुत्र है वो प्रसन्न रहे, तो आप कृपा कर अपने आगे जो योग माया का पर्दा उसको हटा लेते हो। लेकिन है प्रभु, ये जीव के आगे जो महामाया का पर्दा है उसका क्या? धन संपत्ति परिवार में आसक्त है व्यक्ति, तुच्छ सफलता और असफलता के पीछे पड़ा है। तुच्छ मतलब ये भौतिक जगत, उसकी सफलता चाहता है, और असफलता मिलती है तो रोता है। तो सफलता और असफलता के पीछे पड़ा है, उसका कारण क्या है? माया। प्रभु लाभ और हानि उनके पीछे पड़ा, लाभ चाहिए इसका भौतिक जगत। हर्ष विषाद, कभी वो हर्षित हो जाता है, कुछ धन मिल जाता है, अपने बच्चों बीवी को खुश देखता है, माँ बाप को खुश देखता है, वो हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, अरे देखो मैं कितना धन कमा रहा हूं, उसके द्वारा सब कितने प्रसन्न है, तो हर्षित हो जाता है। और कभी कोई मर जाता है या कुछ घाटा हो जाता है तो प्रभु वो विषाद में रोने लगता है। तो ऐसे बंधे हुए व्यक्ति जो जन्म मृत्यु में फंसे हैं, कहते हैं यहाँ के दलदल में फंसे हैं। जन्म मृत्यु के मन में सब में दलदल, ये सब दलदल है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे दलदल आपने देखा होगा, तो दलदल में कोई व्यक्ति अंदर जाता है, जितना बाहर निकलने का प्रयत्न करता है उतना ही वो अंदर जाता है, उतना ही अंदर जाता है। तो जब भी कोई दलदल में पड़ता है तो ये संसार जो है दलदल रूपी है। दलदल में पड़ने वाला व्यक्ति जितना बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, सुखी होने का, अपने बुद्धि मन से सुखी होने का प्रयत्न करता है, उतना वो अंदर फंसता जाता है। तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। जो दलदल में व्यक्ति स्थिर हो जाएगा और कोई ऊपर से कोई बचाएगा, बाहर से कोई बचाएगा तो बचाएगा। वैसे ही इस भौतिक संसार में हमको बुद्धिमान बनकर स्थिर होकर भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, हम दलदल से निकल जाए। प्रभु अनर्थ से भरा हुआ है और भौतिक जीवन से तनिक भी विरक्त नहीं है। इतना भौतिक जगत में डूबा हुआ है, न तो आपके बारे में पता है, न तो आपके नाम के बारे में पता, न तो धर्म के बारे में पता है, न तो देवी देवता के बारे में पता, किसी के बारे में पता नहीं है जो उनके जीवन की उन्नति कराएगा। पूरा वो भौतिक जीवन में डूबा होने के कारण तनिक मात्र भी प्रभु उसमें विरक्ति नहीं है, तो इसका क्या होगा? भक्ति ठाकुर तनिक मात्र की उसकी विरक्ति नहीं है। और आगे कहते हैं कि इंद्र तृप्ति की अनगिनत इच्छाओं रूपी मजबूत रस्सी से निराशाजनक रूप में बंधा हुआ है। जो भौतिक जगत की अनगिनत इच्छा है, उससे वो मजबूत रस्सी से बंधा है, लेकिन उससे उसको क्या मिलने वाला है? निराशाजनक बंधे हुए हैं। इच्छा तो होती है, लेकिन हर एक इच्छा के पीछे क्या छुपा है? निराशा। हर एक इच्छा के पीछे निराशा। हमारे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जब दत्तात्रेय भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, उसमें एक गुरु थी वेश्या। वहां वेश्या का चरित्र देखकर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं
आशा ही परम दुखम, निराशा परम। कोई व्यक्ति आशा रखता है ना, आशा से बड़ा दुख है। आशा कभी नहीं रखनी चाहिए अगर वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि आशा व्यक्ति रखता है, देखिए आशा इच्छा करता है कि मुझे मिल जाएगा, मैंने इतना मेहनत किया है, कल मुझे सुबह 1 लाख रुपए मिलने वाला है या 50,000 1000 रुपए मिलने वाला है। वो आशा रखकर बैठा है, हो सकता है कि सुबह जैसे वो जगह और वो पैसे उनको नहीं मिले, कुछ ना कुछ कारण। तो आशा रखी है और वो निराशा में परिवर्तन होगी तो दुखी होगा। किसी चीज की आशा नहीं रखनी चाहिए, आशा है परम दुख। उस भगवान दत्तात्रेय ने उस वेश्या को समझा, उसको उपदेश दिया। तो यहाँ कहते भक्ति ठाकुर के जो ये भौतिक जगत की अनगिनत इच्छाएं, आशा है, इच्छा है उनकी, वो किसमें परिवर्तन हो जाती है? निराशा, निराशा में परिवर्तन हो जाती है। वो निराशा से बंधा हुआ है, तो उसका क्या होगा? वे कर्म और ज्ञान में व्यर्थ अपना समय, अमूल्य समय जो है वो गवा रहा। ज्ञान और कर्म। एक मैं श्रवण कर रहा था, एक भक्त कथा कर रहे थे, एक श्रोता खड़ा हुआ अंत में, उसने माइक लिया और प्रश्न किया और कहा कि प्रभु आप, मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग जब भी भागवतम कथा होती है, तो मैं यहाँ आया तो मैंने देखा भागवतम कथा चल रही है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मैं प्रसन्न हो गया, अच्छा लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वैसे भी ऐसे कार्य में अच्छा लगता, लेकिन प्रभु आप जो भागवतम में व्याख्या भक्ति की करते हो, लेकिन भक्ति में कुछ रखा नहीं है, ज्ञान प्रधान है। और वक्ता ने बोला अच्छा तुझे अगर भागवतम बोलने को कहा जाए तो बोला हाँ, मैं आगे जाकर वक्ता ही बनने वाला हूं, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन मैं भी आपकी तरह पंडाल में कथा करूंगा, भागवत कथा ही करूंगा, लेकिन प्रधानता किसकी होगी? तो बोले कर्म की। कहां से सीख कर आया? कर्म की। अब कर्म के बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम। तो ऐसा माइंड हो गया है व्यक्ति का, ज्ञान और कर्म में फंसा हुआ है ना, क्योंकि ज्ञान और कर्म से ऊपर भक्ति। भगवान ने खुद कहा है भक्त्या तू तोष भगवान गज उठ पाए, प्रहलाद कहते हैं ना कि भक्ति के द्वारा प्रसन्न होते हैं भगवान। ज्ञान और कर्म जो है वो कर्म तो व्यक्ति कहते हैं कर्म ही धर्म है, तो चोरी कर रहा है वो भी कर्म कर रहा है, तो क्या धर्म है वो? अभी जो हम अच्छा और बुरा फल प्राप्त कर रहे हैं वो कर्म है, और कर्म का 2 फल होता है, अच्छा और बुरा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे, ऊपर के लोक में जाओगे, लेकिन जैसे वहां आपने जो यहाँ पुण्य किया है वो समाप्त हो जाएगा, तो वापस यहाँ शून्य पुण्य मृत्युलोक की विशुद्धि। बहुत बड़ी व्याख्या है कर्म की। कर्म और ज्ञान में यहाँ भक्ति और ठाकुर कहते हैं ऐसे व्यर्थ कामों में समय गवा रहा, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति और कर्म से मुक्ति भक्ति से मिलेगी। और जो भी व्यक्ति दुखी हो रहा है, चिंता टेंशन में, उसका कारण क्या है? कर्म के द्वारा ये जो कार्य हो रहा है, दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, और फिर हम टेंशन में आ जाते हैं, उसका कारण कर्म है। इसे कर्म की डेफिनेशन, कर्म की व्याख्या जो है वो भगवत गीता में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, उसको समझना चाहिए। कर्म करो, मनाही नहीं है, निषेध नहीं है, लेकिन कर्म करने की विधि क्या है वो भगवान ने समझाया। कर्म नहीं करना, कर्म गए बगैर कोई नहीं रह पाएगा, लेकिन कर्म की विधि क्या है वो भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो इसमें हम अंदर उतरते नहीं है, लेकिन कर्म के विषय में बहुत सुंदर भगवत गीता में भगवान वर्णन करते हैं और कहते कि प्रभु ऐसे व्यक्ति इस दलदल में फंसा है, उसका उद्धार आप कीजिए, मतलब आप कृपा करके इस पर कृपा कीजिए। तो ये जो बताने का कारण भक्ति विनोद ठाकुर का है कि प्रभु हमको कह रहे हैं कि अपराध द्वारा कोई नाम जब जपता है तो उसकी प्रगति स्लोली धीरे धीरे टेंशन, चिंता में और भौतिक आसक्ति में चला जाता है व्यक्ति। बहुत तरह के से प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके विषय में चर्चा किया जो अपराध करता है उसके विषय में। लेकिन जो निरअपराध भाव से भजन करता है, निरअपराध भगवान का नाम लेता है,
तो उनके मन में ये भावना आती है, दूसरों का हित की भावना आती है, दूसरों की हित। और दूसरों के हित की भावना मतलब ऐसा नहीं है स्कूल कॉलेज बनाना या हॉस्पिटल बनाना, नहीं। उसकी भावना एक ही होती है कि प्रभु एक जीव जो है जो आपके पास कैसे आए। वो प्रचार करना चाहता है, प्रचार करना चाहता है। भगवत गीता जो भगवान का उपदेश है, भगवान ने सब कुछ दिया है, अभाव कुछ नहीं है, अभाव इस जगत में है ही नहीं। लेकिन फिर भी इतने संसार में इतने लोग हैं, धन संपत्ति सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर कुछ ना कुछ अभाव दिख रहा है। सबके अंदर क्या दिख रहा है? अभाव। अभाव है, इसलिए तो ये लोग दिन रात दौड़ रहे हैं, ये करूंगा, ये ले लूंगा, ये प्राप्त करूंगा। अभाव है। वो अभाव क्या है? वो अभाव है भगवान के उपदेश का। संतोष नहीं है। उसका कारण क्या है? इतना होने के बाद भी संतोष नहीं है। उसका कारण क्या है? उनको अभाव है। और अभाव किस बात का है? करोड़ों रुपए है, लाखों अब्जों रुपए है उनके पास, आराम से बैठेगा, 5 पीढ़ी आराम से खाएंगी, फिर भी वो दिन रात दौड़ता रहता है। क्यों? अभाव है, संतोष का अभाव है। मन उसको बैठने नहीं दे रहा है। वो अभाव है संतोष का। अभाव क्यों है? क्योंकि अभाव इसलिए है क्योंकि वो वास्तव में भगवत गीता भगवान के उपदेश को ग्रहण नहीं किया। संसार में आप कितना भी प्राप्त कर लो, आपके जीवन में अभाव निश्चित रहेगा ना। मन से चिंता निश्चित रहेगी, वो जाने वाली नहीं है। हम ऐसा समझेंगे नहीं भाई मैं यहाँ से बॉम्बे चला जाऊं, बॉम्बे से अमेरिका चला जाऊं, अमेरिका से एक देश चला जाऊं, इतना पैसा कमाओ, मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, कोई भी देश में चले जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी बड़ी पोस्ट प्राप्त कर लो, चिंता से मुक्त नहीं होगी। क्योंकि भगवान की वाणी को समझे बगैर, भगवान को अपनाए बगैर व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। उसमें निश्चित कुछ ना कुछ त्रुटि रहेगी। और जब कोई व्यक्ति में त्रुटि रहती है तो निश्चित वो व्यक्ति चिंता में रहता है। इसे अभाव किसी का नहीं, अभाव एक ही चीज का है, भगवान और भगवान के उपदेश का अभाव। अगर जीवन में इतना सीख ले हम कि नहीं, हमको भगवत गीता के द्वारा जीवन जीना है, धीरे धीरे उसी अभाव से मुक्त हो जाओ। घर में इतना पैसा नहीं है, अभी लोग 25,000 कमा कर लाते हैं, फिर भी प्रॉब्लम। घर 10 से कमा के लाते तो भी प्रॉब्लम, 100-1 लाख कमा के लाते तो भी प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को समझ जाता है, भगवत गीता को समझ जाता है, भगवान के उपदेश को समझ जाता है ना, और अपनी पत्नी बच्चों को उपदेश देकर उनको भी भक्त बनाता है, और भक्ति करते करते बिजनेस घर बार चलाता है ना, भले वो व्यक्ति खाली 15,000 10,000 भी रहता हो कमा कर, लेकिन घर में क्या होगा? संतुष्टि। क्यों? क्योंकि फैमिली समझ गई है पूरी कि जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवान के उपदेश में जीवन जीना है। इतना सुंदर उपदेश है भगवत गीता का। अभी घर घर जाएंगे, झगड़ा क्यों हो रहा है? उसका कारण ये समझे नहीं है, भगवान के उपदेश को ही नहीं समझे। अगर हम भगवान के उपदेश को समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं भगवान क्या कहना चाहते हैं। संबंध जो है वो मतलब मनुष्य देह है, उसका उद्देश्य पता चलेगा। मनुष्य देह का उद्देश्य ये है, और जो हमारे पत्नी बच्चे माँ बाप हैं वो तो थोड़े समय के लिए मिले हमको, हम अकेले आए थे, अकेले जाने वाले, थोड़े समय के लिए हमारे कर्म के अनुसार मिले। तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? भक्ति में व्यवहार करना चाहिए। वो भगवत गीता हमको सिखाती है। अभाव किसी का जीवन में अभाव नहीं। प्रकृति भगवान की है, भगवान पूर्ण है तो प्रकृति भी पूर्ण है, और आपको पूर्णता की ओर पहुंचाने के लिए प्रकृति काफी है। भगवान ने सब कुछ प्रकृति में दिया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रकृति में हम आने के बाद भगवान के धाम में वापस जाने, भगवान की भक्ति छोड़कर परम सत्य को नहीं जानने के कारण हम क्या कर रहे हैं? इस भौतिक प्रकृति को भोगने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी इस प्रकृति में सब कुछ भगवान ने दिया है, अब भगवान के धाम में अवश्य जा सकते, आनंदित रह सकते हो, यहाँ भी आप सुख मिल सकता है। लेकिन हमने भगवान को छोड़ दिया, भगवान के उपदेश को छोड़ दिया है, और अपनी बुद्धि अपने मन से जीवन व्यतीत कर रहे।
इसे यहाँ एक भक्त जो होता है निरपराध से भगवान का भजन करता है ना, उनका हृदय इतना शुद्ध हो जाता है, उसकी भावना क्या होती है, दूसरों पर उपकार करने की भावना। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि अनर्थ जो है, अनर्थ व्यक्ति में भरे हुए हैं, तो अनर्थ से मुक्ति का प्राप्त करना चाहिए। और आगे अनर्थ के बारे में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि अनर्थ के अनेक अर्थ है। उसका एक अर्थ है कि अकारथ, दूसरा है निरर्थक, तीसरा है निरुपयोगी, चौथा है व्यर्थ और पांचवा है तुच्छ। अनर्थ मतलब जो तुच्छ वस्तु है, व्यर्थ वस्तु है, निरुपयोगी वस्तु है, निरर्थक वस्तु है, जिसका कोई जीवन में अर्थ है ही नहीं। शरीर है तब तक वो हमारे साथ रहेगा, वो भी हमको सुख तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि भौतिक है, जड़ है, और जड़ वस्तु कभी चेतन को प्रसन्नता सुख नहीं दे पाएगा। हम उसके पीछे, इसको बोलते हैं अनर्थ। अनर्थ की डेफिनेशन तो भक्तिनाथ ठाकुर आगे बहुत अच्छा कहते हैं। और भक्ति सुंदर में अनर्थ का एक अर्थ है अवांछित। और भौतिक इच्छाएं जो भक्ति में हमको बाधा। अनर्थ मतलब क्या है कि हम जो भौतिक इच्छा करके बैठे हैं वही अनर्थ का कारण है, और दूसरा कि वही भक्ति में हमारी बाधा बनती है। भक्तिनाथ ठाकुर आगे कहते हैं अपने प्राकृत रस शतदूषिणी, मतलब एक ग्रंथ है प्राकृत रस शतदूषिणी नाम का ग्रंथ। उसमें भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, बहुत सटीक सुंदर एक सेंटेंस दे दिया है भक्तिनाथ ठाकुर ने, पदार्थ से बना सब कुछ अनर्थ है, उसका बहिष्कार करना चाहिए। पदार्थ से जो बना है वो सब कुछ क्या है, और अनर्थ ही जीवन में हमको प्रोसेस नहीं करने देता है, सुख आनंद में हमको निमग्न नहीं कर पाएगा। अनर्थ वो अनर्थ का कारण है कि पदार्थ से बना हुआ सब कुछ वो अनर्थ। जो भी आप अपनी दृष्टि से देख रहे हो, यथा दृष्टम तथा नष्टम। अपनी दृष्टि में अभी मैं बैठा हूं, क्या है, टेबल है, मोबाइल है, स्टैंड है, चेयर है, बैग है, वो सब कुछ क्या है, वो जड़ है। वो कहते वो ये पदार्थ है सब, क्या पदार्थ। और पदार्थ जो है, जड़ पदार्थ है, वो कभी इसलिए जो सबसे बड़ा अनर्थ क्या है, आपकी आंखों से जो भी भौतिक जड़ देख रहे हो सब कुछ अनर्थ है, उसका बहिष्कार करना चाहिए। तो बहिष्कार तो ऐसे हम कर नहीं पाएंगे डायरेक्ट कि हम जंगल में चले जाए, ऐसे तो हम है नहीं, इतने तो सुधरे हुए है नहीं हम। तो क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं करना चाहिए, अपने मन से ये जो भौतिक वस्तु है उनकी आसक्ति छोड़नी चाहिए। भले घर में रहते हैं, भी बच्चों के साथ रहते हो, माँ बाप के साथ रहते हो, बिजनेस करते हो, व्यवहार करते हो, कोई बात नहीं, इस संसार में रहते रहते, लेकिन जो मन से भौतिक चीजें उसमें आसक्ति नहीं रहती। एक दिन वो विचार करना है कि संबंधी है वो मेरे नहीं, मुझे कर्म के अनुसार मिले, मेरा करते उसको भक्ति देना। इस एक घर है, आज है कल रहने वाला नहीं है। आप देखिए बड़े बड़े रजवाड़े, अब राजस्थान में जाओगे, मैं तो राजस्थान में रहा हूं, बड़े बड़े रजवाड़े हैं, तो 500, 600, 700 साल पहले वो राज्य करते थे। अभी आप देखोगे तो वहां कोई चूना लगाने वाला नहीं, खंडेर हो चुका है भूत बंगला। तो जो भी वस्तु है धीरे धीरे समय के अनुसार वो नष्ट हो जाएगा, समय के अनुसार। एक भौतिक जगत है, भौतिक वस्तु है। व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं पैसे कमाऊंगा, इतना पैसे कमाऊंगा, मेरा बेटा इस पैसे में खुश है। उसका बेटा उनके बाप का अनुसरण करता है कि नहीं मैं भी पैसे कमाऊंगा, मेरा बेटा प्रसन्न है। लेकिन वास्तव में उनके जीवन का जो उन्नति है वो भूल जाता है। और ये जब वो पैसा कमाता है और बेटे को देते तो प्रसन्न होता है कि अरे देखो मैंने कितना सुंदर काम किया, मेरे बेटे को कितना पैसे दिए, अब मैं जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो मैंने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया। संत की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में मूर्खता है। भले कुछ ना हो, हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन एक धन हो, कृष्ण नाम
रूपी कोई धन हो, कृष्ण भक्ति रूपी धन हो ना, वास्तव में वो धनवान है। नरसिंह मेहता को देख लीजिए, क्या था उनके पास? कुछ नहीं। सबसे बड़ा एक धन था, वो था भगवान का नाम। अभी भी नरसिंह मेहता की बात है ना, घर घर में चल रही होती। नरसिंह मेहता के भजन गाते, ये धनी है वास्तव में। इसने जीवन सार्थक किया है ना। ये नरसिंह मेहता ने उनकी बेटी की शादी ऐसी धामधूम से नहीं किया था, है ना। लाखों लोगों को बुलाया था, 32 बात के व्यंजन सबको खिलाए थे, बैंड वजह से, ऐसा कुछ नहीं किया था, सामान्य शादी किया था। लेकिन फिर भी उसकी बेटी का नाम अभी, है ना, नरसिंह मेहता के साथ लिया जाता है। भक्ति की बेली। इसलिए हमें ये पदार्थ जो है उसमें आसक्त नहीं, एक दिन छोड़ना है, कुछ भी हो, एक दिन हमको छोड़ना है। और छोड़ने के बाद हमारा उनका कोई संबंध है नहीं, लेकिन अगर आपने उनको ही सेटिस्फाई करने के लिए उसमें आसक्त रहे तो निश्चित है नरक में जाना। अधोगति हमारी निश्चित है। इससे बेटर है कि हम इस भगवत गीता के सिद्धांत को समझे। हमारे माँ बाप, लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप का उद्धार करना, उद्धार ऐसे होता है। व्यक्ति कहते हैं कि माँ बाप की सेवा मैं करूंगा, माँ बाप की आप सेवा करोगे, माँ बाप आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन माँ बाप का क्या? माँ बाप की आप सेवा करोगे तो माँ बाप आपको आशीर्वाद देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन माँ बाप का क्या? माँ बाप बाहर से तो आप उनके सेवा कर रहे हो, पैर दबा रहे हो, सिर दबा रहे हो, जो भी चाहे उनको दे रहे हो, लेकिन जब मरने का समय आता है तो अंदर से दुखी होते हैं। तो अंदर से सुखी कौन करेगा? बाहर से तो आप सेवा कर रहे हो, अंदर से कौन करेगा? अंदर से वो व्यक्ति करेगा जो भगवान का भजन कर रहा है। जिसका घर वाला, घर में से कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है ना, उनकी कृपा से वो जो मरने वाला व्यक्ति है ना, उन पर भगवान कृपा करते हैं। ये सच्ची सेवा है। इसलिए कल मैंने बोला आस्फोटयन्ति पितरो, जब कोई व्यक्ति घर में से एक भक्त बनता है ना, वेदव्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं कि उसके पितरों जो है वो नाचने लगते हैं और कहते हैं कि एक तो जन्म, एक व्यक्ति ने जन्म लिया मेरे कुल में, पूरे कुल का उद्धार करेगा जो कृष्ण भक्त। ये सब विज्ञान है। ये भौतिक दृष्टि से देखोगे, जिसकी बुद्धि भौतिकता से भरी हुई है, मटेरियल जगत के यही मुझे प्राप्त करना है, वो नहीं समझ सकता है विज्ञान को। ये प्रैक्टिकल भगवान ने दिया है भगवत गीता में, तो बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सावधान रह के मटेरियल जगत में हमको हमारी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जो भी भगवान ने कर्म के अनुसार दिया है उसको साथ मिलकर रहो, लेकिन हमारी आसक्ति जो है वो घर परिवार स्वजन में नहीं होनी चाहिए। ये जो स्वजन है उस स्वजन को थोड़े समय के लिए मिले है, लेकिन हमारा जो परमानेंट धाम है भगवान का, परमानेंट घर है वो भगवान का धाम। तो हमको भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अनर्थ के 5 अर्थ मैंने बताए। और आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हरिनाम चिंतामणि ने 4 प्रकार के अनर्थ की बात कही है। मैं उसकी व्याख्या नहीं करूँ, खाली नाम देता हूँ। निरुपयोगी, निरर्थक, भौतिक आकांक्षाएं और आसक्तियां, ये 4 अनर्थ। तो अनर्थ विषय में मैंने चर्चा किया है। अनर्थ के होते हुए व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता है, ध्यानपूर्वक। इसलिए जो अनर्थ, जो व्यक्ति निरपराध से भगवान का नाम लेते से अपराध नहीं करता है, उसकी दृष्टि एकदम चेंज हो जाती है। और आगे कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के क्या करना चाहिए। तो ऐसे अनर्थ से हम पड़े हुए हैं, तो अनर्थ से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे ठाकुर कहते हैं एक प्रामाणिक वैष्णव और गुरु की शरण में जाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? उनके चरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और फिर उसे प्रश्न करना चाहिए कि किस प्रकार भक्ति में उचित ढंग से, मतलब भक्ति में कैसे उचित ढंग से करूं और हरिनाम जप भी उचित ढंग से मैं कर सकूं। इनको प्रार्थना करने चाहिए कि मैं क्या करूं। और इस तरह हम अगर गुरु और विष्णु की शरण में जाएंगे सच्चे दिल से, तो कहते हैं कि धीरे धीरे इस अनर्थ से मुक्ति हो जाएगी। सुबह ही में हम चर्चा कर रहे थे कि कोई भक्त होता है ऐसा कि स्वतंत्र रहना चाहता है, मंदिर में रहता है कोई स्वतंत्र कि नहीं भाई अब तो मुझे पता है सब कुछ, नाम जप करना है, चैंटिंग है, तो स्वतंत्र मैं अपने हिसाब से करूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, वो तो जो भी बोले कहते रहे, हमको क्या।
हमको जो इच्छा, जब ऐसा अपनी इच्छा से भक्ति करने वाला किसी के शरण में नहीं है, कोई वैष्णव के शरण में, कोई गुरु के शरण में नहीं है, और अपने मन से भजन कर रहा है, तो समझो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ता। अभी मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, मैं किसका नाम नहीं दूंगा, एग्जाम्पल अभी आज ही मैंने उसका एहसास किया, व्यक्ति कितना परेशान हो गया क्योंकि शरण नहीं। इसलिए भक्ति ठाकुर शरणविद शरणागति लैया से जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। भगवान प्रार्थना सुनेगा जब हम वैष्णव गुरु की शरण लेंगे, भगवान तुरंत प्रार्थना सुनेगा, वरना कुछ सुनेगा नहीं। कितना भी भजन कर लो, आपकी शरणागति किसी भक्त में गुरु में नहीं है तो अच्युतम केशवम कुछ होने वाला है। यहाँ सटीक बोलते भक्ति ठाकुर, कोई व्यक्ति अगर वैष्णव की शरण ग्रहण करेगा, गुरु की शरण ग्रहण करेगा, तो निश्चित व्यक्ति इस अनर्थ से धीरे 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 बाहर निकल जाए। तो ये बहुत संदेश है सुंदर, हमको शरण ग्रहण करनी चाहिए। मिनिमम एक भक्त ऐसा होना चाहिए या गुरु से कांटेक्ट होना चाहिए हमारा, कि हम जब भी कुछ प्रॉब्लम्स में हो या कुछ भी हो, हम वार्तालाप कर सकें, तो निश्चित हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है। और आगे कहते कि अनर्थों का उन्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए। अनर्थ एकदम मूल से निकल जाए, इतना प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन प्रयत्न अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से कभी नहीं हो सकता है, याद रख लेना चाहिए। तो होगा किससे? तो गुरु और वैष्णव की कृपा, उनकी सेवा से। और जब उनकी सेवा कृपा से आप करते रहेंगे, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा ना, उनकी दृष्टि, आशीर्वाद रूपी दृष्टि से हमारा जो जप है, हमारी सेवा है, उसमें उत्साह, आनंद निश्चित। तो ऐसे हमको चलना है आगे, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा है, स्वतंत्र परंपरा नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा है। और गुरु शिष्य परंपरा में हमको ऐसे गुरु वैष्णव का आश्रय लेना जरूरी है, वरना हम जो हमारे आचार्य ने, गुरु शिष्य परंपरा में हमारे आचार्यों जो प्राप्त किया है भगवान के धाम को, भगवान के रस को प्राप्त किया है, वो रस को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर हम इस गुरु शिष्य परंपरा के आदेश अनुसार नहीं चले। तो स्वतंत्रता, अब देखिए एग्जाम्पल है, जैसे कोई पशु है, गाय है या भैंस है, जो पशु है, खास करके गाय भैंस, तो गाय भैंस जो है वो अगर उनका कोई मालिक नहीं हो, ऐसे घूम रही है ना, तो क्या कहते हैं उसको, हमारे गुजराती में उनको कहते हैं कि वो रखड़ू ढोर, है ना, उसका कोई मालिक नहीं है, वो बस घूम रही है ऐसे। लेकिन जिसका मालिक है वो बंधी होगी, उसका मालिक उसका ख्याल रखता है। बंधे में सुख है ना, घूमने में सुख नहीं है, कोई लाठी मारेगा है ना, कोई खाना नहीं देगा है ना, बहुत दुख है। ऐसे स्वतंत्र घूमने में बहुत दुख है, लेकिन अगर वो अपने मालिक के अंडर में, मालिक जो भी कहते हैं वो करते हैं, उसको अच्छा खाना भी मिलेगा, मालिक उसको नहलाएगा, धुलाएगा, है ना, सब कुछ होगा। मालिक के अंडर में रहना बहुत जरूरी है। ऐसे भक्ति में भी हमको भक्ति ठाकुर जो अनर्थ है उसकी सूची देते हैं। अनर्थ अब 4 प्रकार के हैं, उसके अंदर भी कुछ कुछ है, तो मैं खाली नाम लूंगा, ठीक है, आप श्रवण कीजिए, ये सुनना चाहिए। हम भगवद गीता भागवतम श्रवण करते हैं, लेकिन अनर्थ के बारे में नहीं श्रवण करते। मैं आपको पहले बोला कि 9 स्टेप है, आदो श्रद्धा, तत् साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ, ये 4था स्टेप है। पर अनर्थ जो है इतना भयंकर रहता है कि व्यक्ति उसमें गिर जाता है, बाहर निकलने का चांस उसका, और उससे बाहर निकलने के लिए गुरु वैष्णव की दृढ़ता से चरण पकड़े हैं और इतना उसका प्रयास है तो निकल जाएगा। उसके बाद रुचि, आसक्ति, निष्ठा, भाव और प्रेम तक पहुंचे। 9 स्टेप है, उसमें अनर्थ है। तो अनर्थ के बारे में हमको श्रवण करना चाहिए। हम जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ का नाम मुझे याद नहीं है, तो ग्रंथ में भक्ति के 9 स्टेप का पूरा विस्तार से वर्णन किया है। ऐसे ग्रंथों को हमको श्रवण करना चाहिए। यहाँ भक्ति ठाकुर कहते हैं पहला है हृदय के 4 दोष, हृदय में 4 दोष, 4 दोष के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है 4 अपराध, अपराध के प्रकार, 4 प्रकार के अपराध होते हैं। तीसरा है 4 भौतिक वस्तु की तृष्णा, और चौथा है आध्यात्मिक प्रज्ञा के विषय में 4 भ्रम। ये 4 चीज के अंतर्गत भी बहुत कुछ है,
वो सब अनर्थ है, ये सब से हमको निकलना है। ठीक है, तो हम पहले से खाली आपको नाम की सूची में देता हूं। पहला है हृदय की दौर्बल्यता। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा था कि तू ये जो विचार कर रहा है ना, उसका कारण क्या? हृदय की दुर्बलता है। तब तो उत्कृष्ट परंतप, तेरा हृदय दुर्बल हो चुका है, कृपा करके है अर्जुन तू खड़ा हो जा। हृदय अर्जुन का और जब दुर्बल हृदय होता है तो उसका क्या होता है? तो भक्ति ठाकुर कहते पहला तो है कि उनकी आसक्ति होती है कृष्ण से असंबंध, भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, ऐसी चीज पर वो व्यक्ति की आसक्ति होती है, मतलब भौतिक जगत। दूसरा है छल तथा दोष दर्शन करने की वृत्ति, मतलब किसी को ठगने की वृत्ति रहती है और किसी के दोष देखने की वृत्ति, ये अनर्थ है। हम कभी कभी देखते हैं कोई भक्त कुछ कर रहा है तो तुरंत हम देखते देखो ये कर रहा है, शास्त्र में तो लिखा नहीं, ऐसा दोष होता है, तुरंत दोष देखते हैं। लेकिन विचार करना चाहिए कि हम किसी पे दोष देखते हैं उससे पहले अगर हम अपने अंदर देखें तो हम दोष से भरे हुए हैं। सिर्फ किसी के दोष देखने की जरूरत नहीं है। कोई दोष देखने का आदत पड़ गया तो उसमें अनेक दोष आ जाएंगे, दोष से भर जाएगा, और जब भी देखेगा तो उनको क्या दिखेगा? दोष दिखेगा। ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। उनके अंदर कितने दोष हैं वो अपने जीवन में कभी जान नहीं पाएगा। ऐसे दोष और छल कपट करने की जो वृत्ति है वो तीसरी है ईर्ष्या, और चौथा है प्रतिष्ठा की इच्छा। ये चार जो है वो हृदय की दुर्बलता है। व्यक्ति का हृदय दुर्बल होता है, कमजोर होता है तो चार चीज आती है। कृष्ण से जो संबंध नहीं है ऐसी वस्तु पर आसक्त हो जाता है व्यक्ति। दूसरा है छल तथा दोष दर्शन देखने की वृत्ति हो जाती है। तीसरा है ईर्ष्या करता है दूसरों को अच्छा देखकर, दूसरे की अच्छी भक्ति देखकर, दूसरे का अच्छा कुछ देखकर वो ईर्ष्या करता है। तो ये ईर्ष्या की, ये हृदय की दुर्बलता है, ईर्ष्या कर। इसे हृदय को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अर्जुन में भी हृदय की दुर्बलता थी। अर्जुन जो है वो हृदय की दुर्बलता से पार हो गया। उसका कारण कौन बने? भगवान का उपदेश। ये दुर्बलता अर्जुन, हृदय से दुर्बलता, भगवान ने उनको उपदेश दिया। अर्जुन ने तुरंत बोला नष्टो मोह शुक्लम तत्प्रसादम मयाच्युत सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। ये दुर्बलता, प्रतिष्ठा की इच्छा, ये सब हृदय की दुर्बलता। तो इससे बचने के लिए बहुत पूरा प्रयत्न कर, बचने का उपाय भी आगे दे रहे। दूसरा है चार अपराध के प्रकार। चार अपराध के प्रकार, पहला है नामा अपराध, जो हम 10 नाम अपराध श्रवण कर चुके हैं। दूसरा है सेवा अपराध, मूर्ति पूजा आदि जो सेवा करते हैं उसमें भी अपराध होते हैं। तो अगर आप की सेवा करते हो तो उसमें भी हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। उस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान की इस विधि से सेवा करनी चाहिए जिससे अपराध न हो। तीसरा है विष्णु अपराध, जिसके बारे में हमने श्रवण किया। उसमें 10 नाम अपराध में से पहला अपराध है महान भागवतों की निंदा करना, जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवत सेवा एवं भगवत प्रचार में समर्पित किया। तो विष्णु का अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध विष्णु का भक्त। दुर्वासा ने बोला प्रभु मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी वैष्णव हूं, आपको मानता। भगवान ने फिर भी नहीं माना। अरे तूने वैष्णव अपराध किया है, तू ब्राह्मण हो या कोई भी हो, मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता। अब तुझे कहां जाना पड़ेगा? अमरीश के पास। वैष्णव अपराध बहुत डेंजर रहता है। 1 साल तक दुर्वासा मुनि जलते रहे अंदर से। वैष्णव अपराध। और चौथा है जीव अपराध। जीव का भी अपराध होता है। जीव को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं कि जीव को कष्ट, मतलब अपनी वाणी से भी उनको कष्ट नहीं देना। वाणी भी ऐसी, कभी कभी लोग वाणी ऐसी यूज करते हैं ना, वो तलवार से भी भयंकर रहते हैं। अब भयंकर बोलते हैं। वो व्यक्ति अगर चाकू का वार कर दिया तो उसको 10-15 टांके आएंगे, हॉस्पिटल जाएगा और 15-20 25 1 महीना 2 महीने में ठीक हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो जो वाणी का वार है ना, वो
वो 1 साल 2 साल 10-10 साल तक नहीं जाता है। वाणी कटु से जीव अपराध मतलब उनको इस तरह से वाणी भी प्रहार नहीं करना चाहिए, उनको परेशान करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसे ही होगा। अभी हम कुछ कार्य करते हैं लेकिन हमको भौतिक माया के द्वारा हमको अच्छा लगता है। याद रखना चाहिए कि जो हम जैसा करेंगे ऐसा हमको भरना पड़ेगा। अभी भले हम प्रसन्न हो, अभी हमको लगता है माया के कलयुग के प्रभाव से, देखो मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, इस व्यक्ति को मैंने ठग लिया, इस व्यक्ति को मैंने ये कर लिया वो कर लिया। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में नरक का वर्णन है। उपदेशामृत में नहीं, लेकिन कौन सा ग्रंथ में वहां 86 प्रकार के नरक बताए गए, उसमें सब आ जाता है। किसी जीव की बिना कारण से उसको परेशान करना, सबके लिए नरक है, सबकी हमको सजा मिल सकती है। डराने की बात नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो शास्त्र, तो मतलब सजा निश्चित मिलेगी। जीव का अपराध नहीं करना चाहिए हमको, बहुत शार्प रहकर, क्योंकि जीव है वो भौतिकता में पड़ा हुआ है, उनको अभी ज्ञान नहीं है भगवान का, आवरण है माया का। जब भक्तों की कृपा मिल जाएगी, उनको भी भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान प्रदान हो जाएगा, मिलेगा उनको, तो वो भी आपकी तरह भक्त बन जाए, आपकी तरह सुधर जाएगा। वो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपराध नहीं करना चाहिए, हाँ उसको समझाने का प्रयत्न निश्चित करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जीव को भी प्रभु मुझ पर आपने कृपा किया है, वैसे कृपा जीव पर, इस दृष्टि धीरे धीरे हमको डेवलपमेंट करनी चाहिए। तीसरा है 4 भौतिक वस्तुओं की तृष्णा। तृष्णा मतलब लालसा, 4 प्रकार की जो लालसा है उसके द्वारा वो अनर्थ है और उससे हम भक्ति में डाउन होते हैं। तो 4 हैं, एक तो सुखदायक इंद्रिय विषयों की इच्छा, जो विषय है इंद्रिय को उनको सुखदायक लगती है और उसकी हम इच्छा करते हैं। जब ऐसी लालसा होती है तो इंद्रिय जो है वो इच्छा किसी की भौतिक चीज की, वो कभी भी सुख नहीं देगी, तो ये लालसा जो है वो गलत है, ऐसी लालसा छोड़नी चाहिए। लौल्यम मतलब लालसा किसकी रखनी चाहिए, भगवान की भक्ति, ये वास्तव में लालसा है। उसके बारे में भक्ति सब सिंधु में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। दूसरा है स्वर्ग में इंद्रिय भोग की इच्छा। एक तो यहाँ इंद्रिय की इच्छा करता है भोग की, और यहाँ से तृप्त नहीं होते तो स्वर्ग में जाना चाहते कि वहां जाके मैं अच्छा भोग करूंगा। तो ये तृष्णा, ये लालसा भी अनर्थ है। फिर कहते हैं योग सिद्धि की इच्छा। 8 प्रकार की योग सिद्धि होती है, अणिमा, लघिमा, जो आप भक्ति सिंधु में ये सब वर्णन है। छोटे से छोटा व्यक्ति बन जाता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति बन जाता है। यहाँ बैठा बैठा कश्मीर में से एप्पल है ना वो तोड़कर यहाँ ला सकता है, बॉम्बे में जहां भी आता है। ऐसी ये सिद्धि है सर। जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, वो सिद्धि तक पहुंच जाता है, सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी छोटी सी जगह में वो प्रवेश करता है, जैसे हमारे हनुमान जी की जगह अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी, हनुमान जी का देख ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अनेक प्रकार 8 प्रकार की सिद्धि है, सिद्धि हमको प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि योग सिद्धि की इच्छा रखने वाला भी वो अनर्थ है, क्योंकि अमुक भक्ति करते करते अमुक देश पर जाते हैं तो योग सिद्धि सामने आती है। अगर योग सिद्धि में फंस गए तो भक्ति छूट जाएगी। तो योग सिद्धि को भी जो शुद्ध भक्त होता है वो साइड में करता है और आगे बढ़ता है परम सिद्धि तक पहुंचने का। तो ये अष्ट सिद्धि जो है वो भी एक अनर्थ है। और फिर चौथा कहते हैं कि ब्रह्म सायुज्य मुक्ति की इच्छा। ब्रह्म सायुज्य मतलब जो ब्रह्म है, ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान शब्द, तो भगवान के 3 स्टेप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कोई व्यक्ति ब्रह्म में लीन होना चाहता है, ब्रह्म मुक्ति चाहता है, तो कहते हैं वो अनर्थ है, क्योंकि वो अपूर्ण है, वो पूर्णता नहीं है। पूर्ण क्या है, पूर्ण है भगवान का धाम। तत् यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। इससे अपूर्ण होने के कारण वो भी क्या है, अनर्थ है।
अनर्थ इसलिए कि वो भगवान का अपराध भी कर रहा है, और जो ब्रह्म में लीन होने का प्रयत्न कर रहा है उसमें कष्ट मिलेगा, और इतना कष्ट भोगने के बाद भी पता नहीं वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। अगर मान लो हो भी गया तो भी उस ब्रह्म ज्योति में से भी उसका पतन निश्चित है। तो इतना मेहनत कर पूरा जीवन देकर, पता नहीं कितने जीवन देगा, और कर क्या रहा है, बहुत बड़ी तो ये अनर्थ है। फिर और चौथा है आध्यात्मिक प्रज्ञा के विषय में 4 भ्रम। आध्यात्मिक जो प्रज्ञा है, मतलब बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि, 4 भ्रम है। पहला है स्वतत्व भ्रम। स्वतत्व मतलब अपने स्वरूप के विषय में भ्रम। अपने स्वरूप के विषय में हमको पता नहीं, हम भूल गए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम भूल चुके हैं, तो हमको भ्रम है, हम शरीर है या आत्मा है हमको कुछ पता ही नहीं है। तो मतलब हम आत्मा के लेवल पर जी रहे हैं तो हम ब्रह्म में हैं, तो कहते हैं स्वतत्व ब्रह्म। दूसरा है मतलब स्वतत्व ब्रह्म, मतलब हम आत्मा हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम आत्मा है, भगवान के दास हैं। लेकिन हम क्या मान चुके हैं, अपने आप को शरीर मान चुके हैं। हम है आत्मा, हम अपने आप को शरीर मान चुके हैं। तो भ्रम है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम है नहीं, ये भ्रम है स्वतत्व का। दूसरा है परतत्व, भगवान के प्रति उनकी स्थिति के प्रति भ्रम। भगवान की स्थिति है उनके प्रति, भगवान की स्थिति हमको मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, भ्रम है हम। भगवान की स्थिति कुछ और है, तो समझने के लिए वेद व्यास जी हैं, शास्त्रों का हमको आश्रय लेना। तीसरा है साध्य साधन में भ्रम। साध्य कौन है, मतलब भगवान कौन है उसका ही पता नहीं, भ्रम में हम सबको भगवान मानकर बैठे हैं, और भगवान तक पहुंचने का साधन क्या है वो भी पता नहीं है ना, कहीं और हम घूम रहे हैं। तो साधन का भी पता नहीं है, साध्य का भी पता नहीं है, तो दूसरा जो भी हम कर रहे हैं वो सब क्या है, भ्रम है। साधन साध्य का पता ना होने के कारण हम किसी को साधन मानते हैं, किसी और को साध्य मानते हैं, वो भ्रम है। वास्तविक साध्य और साधन नहीं हो पता होने के कारण दूसरी जो भी चीज है वो भ्रम का कारण। चौथा है विरोधी विषय भ्रम, मतलब भक्ति के प्रतिकूल विषय में भ्रम। भक्ति के प्रतिकूल विषय में भ्रम होता है। भक्ति ठाकुर आगे कहते हैं कि ये जो अनर्थ है, सभी प्रकार के जो अनर्थ है जो आपको गिनाया है, वो सभी प्रकार के जो अनर्थ है 6 शत्रुओं को जन्म देते हैं। कौन से 6 शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मच्छर। 6 शत्रु को जन्म देता है जो पूरे हमारे जीवन में ना तबाही मचाते। अभी क्या हो रहा है भौतिक जीवन में, जो भी जी रहे हैं, ये 6 प्रकार के जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य बहुत तांडव कर रहे हैं, और ये 6 तरंगों को उत्पन्न करता है। काम, क्रोध, लोभ जो 6 हैं वो 6 तरंगों को उत्पन्न करते हैं। कौन से 6 तरंगों को? तो कहते शोक, मोह, भूख, प्यास, पिपासा, मतलब वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु, ये सबको उत्पन्न करता है। और भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि भक्ति लता तब तक विकसित नहीं होती, भक्ति में जो हम आगे बढ़ते नहीं बढ़ सकते उसका कारण है अनर्थ। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि भक्ति लता तब तक विकसित नहीं हो सकती है जब तक व्यक्ति अनर्थ से मुक्त न हो जाए और अनर्थों का त्याग न करे, तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो कहते गुरु और वैष्णव का आश्रय लेना पड़ेगा। सब अनर्थों को दूर करने के लिए एक ही रामबाण है कलयुग में, वो है भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हमको ये सब अपराध अनर्थ को देखकर भक्ति छोड़ने देने, प्रभु जी इससे तो मुक्त हो ही नहीं पाएंगे, ये बात गलत है। असंभव कुछ नहीं है, हमको प्रयत्न करना है। अब नाम लेते हैं ना तो भगवान शक्ति देते, धीरे धीरे अनर्थ से मुक्त होने की भी शक्ति। अपनी अंदर से अच्छी सच्ची इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अनर्थ से निवृत्त होना है, शुद्ध नाम लेना है। इच्छा प्रबल है तो भगवान हमारे साथ। भगवान, अगर भगवान कृपा, आपकी प्रबल इच्छा देखकर भगवान आप पे कृपा करना चाहता है ना,
तो फिर कोई चीज असंभव नहीं है ना। तो भगवान हम पर ध्यान दे ऐसा इच्छा करना है। मतलब हम जब भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने बैठे तब याद रखना है कि मुझे ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयत्न करना है। और अब प्रयत्न चालू होना चाहिए, मन भागता है तो वापस लाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ये जो निश्चय करके बैठोगे, प्रयत्न करोगे ना, वो आपका प्रयत्न, हमारा प्रयत्न ही हमको समस्त अनर्थों से मुक्त कराकर हमको भगवान तक पहुंचा देगा। तो भगवान हम पर कृपा कर, इसे प्रयत्न निश्चित होना चाहिए। समस्त अनर्थों से मुक्त नहीं हो है, इससे हम अपराध करते रहते हैं। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक अपराध करता है अनर्थों से मुक्त हो चुका है, और अनर्थों से मुक्त हो जाता है। उसके गुण भी हमने देखे कि उसमें पर उपकार की भावना हो जाती है, और उनकी दृष्टि इतनी सुंदर हो जाती है, सभी जगत में सभी लोगों को भगतमय दिखता है, और सब में सबके ऊपर करुणा करता है। गुण सभी उसमें डेवलपमेंट होता है। तो हरिनाम संकीर्तन अपराध पूर्वक लेने से क्या होता है हमने आगे जाना। और आज हमने जो निरपराध व्यक्ति जप करता है उसकी थोड़ी चर्चा किया, और हमारे जो अनर्थ है, कितने अनर्थ है, बहुत सारे अनर्थ है, उसकी हम विस्तार से व्याख्या तो नहीं कर पाए। तो वो सब अनर्थ से मुक्ति होने का भक्तिविनोद ठाकुर एक कहते हैं उसका उपाय कि आप सतत भगवान का नाम लेते रहो और प्रयत्न करते रहो कि नाम अपराध से बचे, हरे कृष्ण ध्यान पूर्वक जपे। तो प्रभुपाद जी को भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभुपाद जी हमको शक्ति दे और भगवान का नाम दे, क्योंकि सभी हम जो प्रॉब्लम में पड़े हैं ना, उसका निकाल एक ही भगवान का नाम। और भगवान के नाम में भी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब जो है अनर्थ भी दूर हो जाएंगे, दिव्य आनंद में हम निमग्न हो जाएंगे। इससे आप ऐसा मत समझना मुझे बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, एक ही कंडीशन है, भगवान का नाम लेते रहो और अपनी सच्ची मन की इच्छा से ईर्ष्या निंदा छोड़ दो, क्योंकि ईर्ष्या निंदा से, सामने वाले की ईर्ष्या निंदा करने से उनका तो कुछ होने वाला नहीं है, हमारा बिगड़ेगा निश्चित। ये ध्यान में रख लेना चाहिए। इसकी निंदा ईर्ष्या नहीं करेंगे, जब भी नाम लेंगे ट्राई करेंगे ध्यान पूर्वक नाम जपे, अगर नहीं हो रहा है भगवान को प्रार्थना करेंगे और प्रयत्न करेंगे। तो बस इतना ही, कल पुनः हम 6 बजे मिलेंगे और इसके आगे भगवान की महिमा को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद